माफिया की सरकोबी का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से तारीखी खिताब। सिपह सालार कहते हैं सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा करके झूठी खबरों के जरिए तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन कलमे के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, कायदे आज़म के 3 उसूलों को भुलाने की वजह से पाकिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। कोई इदारा ताकत का महवर बनना चाहता है, वो क्यों इस ख्वाहिश की तकमील कर रहा है जो उसको आईनी तौर पर हासिल नहीं है। यह हक वक्त के हालात के साथ साथ हमने कानून साजियाँ की हैं, जो हिदायत उनकी पार्लियामेंट में आई हैं, हमने उसके मुताबिक कानून साजियाँ की हैं। अगर उन्होंने हमें कानून साजी से रोका है तो हम रुक गए हैं। हिदायत पर कानून साजी किए जाने का दावा। जमहूरियत मजबूत न होने में सियासतदानों की कमजोरियां और मसलहत शामिल है। और मौलाना फजलुर रहमान की जीटीवी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। 2018 में इलेक्शन मुस्तरद करने का मुत्तफिक का फैसला किया, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जल्दबाजी की, PUI सरबराह का शिकवा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जल्दी थी सिंध हुकूमत बनाने में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जल्दी थी पंजाब की हुकूमत बनाने में। पीपल्स पार्टी हर चंद के वहाँ सिंध में हुकूमत बनाने में कामयाब हुई, लेकिन मुस्लिम लीग तो कामयाब ही नहीं हुई। लेकिन वो ऐवान का फौरन हिस्सा बन गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आपने हल्फ नहीं उठाया तो आपकी मेंबरी खत्म हो जाती है। इंतखाबी निशान बहाल करने के अदालती फैसले पर तनकीद। तहरीक इंसाफ ने अदलिया से नोटिस लेने की अपील कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने अदालतों पर तनकीद की। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में इंसाफ नहीं हो सकता। लतीफ खोसा ने कहा, लंदन प्लान के तहत बादशाह सलामत को चौथी बार वजीर आजम बनवाने की कोशिश की जा रही है। कल शाह महमूद कुरैशी को नहीं, सुप्रीम कोर्ट को धक्के पड़े हैं। PTI के इंतखाबी निशान से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर मुशावरत मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना खारिज करने के लिए अपील दायर करने का फैसला कर लिया। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन शेड्यूल तब्दील। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक की जाएगी। RO फैसलों के खिलाफ अपील 16 जनवरी को दायर की जा सकेगी। एपलेट ट्रिब्यूनल 19 जनवरी तक अपीलें निपटाएंगे। मौजूदा चेयरमैन PTI को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाज़त बुनियादी हक है। निगरां हुकूमत की ज़ेरे निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। क्या इलेक्शन को डीरेल करना चाहती है? गिरी MPO के तहत डिप्टी कमिश्नर की गिरफ्तारी के इख्तियारात गैर कानूनी करार। इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क। शहरियार आफरीदी और शादाना गुलजार की MPO ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद की नजरबंदी का नोटिफिकेशन वापस। सरकारी वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। फैजाबाद धरना कमीशन में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद अगले हफ्ते तलब। साबिक DG ISI की तलबी का नोटिस वजारत दिफा के जरिए भिजवाया गया। शहबाज शरीफ की मुत्तहदा के मरकज बहादुराबाद में अहम बैठक। MQM की क़यादत मलीर और लियारी में नून लीग की हिमायत के लिए तैयार। NA 242 की नशिस्त पर शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल का टाकरा होगा या नहीं, फैसला ना हो सका। साबिक वजीर आजम की पीर पगारा से भी मुलाकात। सदरुद्दीन शाह कहते हैं सिस्टम खत्म करने के लिए इत्तेहाद किया। कराची में बो काटा की सदाएं, पतंगे बिलावल हाउस में गिरने लगी। MQM के साबिक रहनुमा रजा हारून और अनीस एडवोकेट आसिफ जरदारी से मिलकर जियाले बन गए। साबिक सदर कहते हैं पीपल्स पार्टी का चार्टर ऑफ कराची मुस्तकबिल पर असरात मुरत्तब करेगा। शहबाज शरीफ के NA 242 कराची से इंतखाबात लड़ने का मामला खटाई में। जियाले उम्मीदवार के एतराज़ात पर फैसला महफूज।
फारूक सत्तार से मुस्तफ़ा कमाल के दस्तबरदार होने का सवाल, MQM रहनुमा का दिलचस्प जवाब। अंधेरे कमरे में बिल्ली का जिक्र। मेरे कमरे में एक काली बिल्ली है और उसको ढूंढने पे किसको लगाया गया? एक आदमी जो नाबीना है। आखिर में पता चला कि वहाँ कोई काली बिल्ली थी ही नहीं और उस अंधेरे में सब ढूंढते रहे, वो बिल्ली मिली ही नहीं। तो मेरे ख्याल में उसको ढूंढने का फ़ायदा। NA89 मियाबाली से बानी PTI की कागजात नामजदगी पर एतराज़ात, इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज। NA 207 से आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA 127 लाहौर से बिलावल के कागजात पर फैसला कल तक महफूज। एजाज चौधरी के कागजात भी दुरुस्त करार। NA 244 से फारूक सत्तार उम्मीदवार, हमाद अजहर और असद कैसर के कागजात पर एतराज़ात। मुराद सईद के NA 4 और सलीमुर रहमान के NA 2 से कागजात मुस्तरद। NA 263 से कासिम सूरी के कागजात नामजदगी पर एतराज़। अदालत से नाकाबिल जमानत वारंट जारी होने के बाद साबिक स्पीकर के घर पर पुलिस का छापा। 70 साल पहले ख्वाजा असद के बाप ख्वाजा मोहम्मद सफदर मरहूम ने भी अपने मुखालफिन के साथ इसी तरह पेपर रिजेक्ट करा के इलेक्शन जीता। ख्वाजा असद बात पे भी तुम बाप निकले हो, मगर ये मैं तारीख दराने नहीं दूंगी। ख्वाजा आसिफ के शेर को बल्ले पड़ने की पेशगोई। PTI के साबिक रहनुमा उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार कहती हैं, नून लीग झूठा प्रोपेगेंडा करके इलेक्शन से भाग रही है। मेरे कागजात मुस्तरद हुए तो सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। सियासी इंतकाम की तारीख PTI ने रकम की। इसहाक डार का शाह महमूद कुरैशी के साथ सलूक के सवाल पर जवाब। नून लीगी रहनुमा बोले, टिकटों का फैसला 12 जनवरी से बहुत पहले हो जाएगा। पार्टी क़यादत टिकटों की तकसीम के बाद जलसे करेगी। कलीमुल्ला सलीमुल्ला के हवाले से यही कहूँगा कि अल्लाह करे उन दोनों में से एक बर्दाश्त कर ले जिसको टिकट नहीं मिला, क्योंकि मुझे लगता है कि कलीमुल्ला सलीमुल्ला में से एक जो है ना वो कहीं उसको वो दिल पर ना ले ले और कहीं जो है वो खुदा ना ख्वास्ता उनको दिल का दौरा ना पड़े। सियासत के सलीमुल्ला और कलीमुल्ला का जिक्र खैर। नबील गबोल की PS 107 लियारी में गोलमोल लेकिन वाज़े बातें। जाले रहनुमा कहते हैं, 10 साल बाद मैदान में उतरा हूँ, इलाके के मसाइल हल करूँगा। माजी में इंतखाबी कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना ना भरने का इंकशाफ। इलेक्शन कमीशन ने नादहिंदा उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। महमूद खान, मुराद सईद, शौकत यूसुफजई समेत 37 सियासतदान शामिल। रकम ना भरने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला। दावे हजार, कारकर्दगी बेकार। मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान को 79 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। शाहीन 317 रन के हदफ में 237 रन पर ढेर हो गए। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक फिर फेल। मैच में गलतियां होती हैं। कप्तान शान मसूद की गुफ्तगू, कहते हैं मैच में मस्बत चीजें सीखी हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम ने बेहतरीन बॉलिंग की। T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों की दौरा न्यूजीलैंड के लिए तैयारियां। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में भरपूर ट्रेनिंग। कराची के लिए बिजली का यूनिट ₹1.72 महंगा करने की मंजूरी। नेपरा ने नोटिफिकेशन के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। गजा में सिफोनी फोर्सेस के हमले, जंगी तैयारों की रफा, नसीरात कैंप और दीर अल बला में बमबारी। मजीद 187 से जायद फलस्तीनी शहीद, 300 से जायद जख्मी। शहदा की तादाद 21,500 से जायद। मगरबी किनारे में भी गारत गिरी। नाबलूस और जनन समेत कई इलाकों में छापे और फायरिंग। शहरी का कत्ल, कई जख्मी, 20 से जायद गिरफ्तारियां। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने काबिज फौज के होश उड़ा दिए। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की धज्जियां उड़ा दी। अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक 825 से जायद फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। 2 दिन में 3 हेलीकॉप्टर्स पर हमला किया गया।
शहर कायद में आतिश ज़दगी के 3 बड़े वाक़यात। पोर्ट कासिम पर मिल में आग लगने से 2 शहरी जाँ बहक। औरंगी में तौलिया फैक्ट्री और औरंगी टाउन में गत्ते के कारखाने की आग से लाखों रुपए का नुकसान। कराची में नेटी जेटी पुल पर तेज रफ्तार बस उलट गई, खातून जाँ बहक। बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी, ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार। हुसदार में खौफनाक हादसा। कर्क में तेज रफ्तार गाड़ी पेट्रोल से भरी गाड़ी से टकरा गई, 4 अफराद झुलस कर जाँ बहक। पंजाब में शदीद धुंध, हद्दे निगाह इंतहाई कम। मोटरवे कई मकामात पर बंद, मुसाफिरों को सफर न करने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से रात के औकात में फिजाई शेड्यूल मुअत्तल, ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली इंडस्ट्रीज की बिजली काटने का इंदिया। लाहौर हाई कोर्ट ने वापटा को कमीशन की रिपोर्ट पर फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने हिदायत की कि वासा सड़कों पर झड़काव के लिए नहरी पानी इस्तेमाल करे, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की जेलो पार्क और बोटैनिकल गार्डन आमद, टूटी सड़कें और खराब सूरत हाल देखकर इजहार बरहमी। तफरीह गाह का इंतजामात महकमे जंगलात से PHA को देने का हुक्म। कैपिटल हिल में हंगामा राई, डोनाल्ड ट्रंप को ले डूबी। रियासत मैने के रिपब्लिकन प्राइमरी बैलेट से भी नाअहल। रियासत मैने की सेक्रेटरी शेना ब्लोस ने ट्रंप को नाअहल करार दिया। तूफान की जद में आए बरतानिया में तैयारों के लिए मुश्किलात। पायलट के लिए लैंडिंग कराना चैलेंज बन गया। हीथ्रो एयरपोर्ट पर हंगामी हालत नाफिज। 85 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने कई इमारतों और घरों की छतों को भी उड़ा डाला। और सोशल मीडिया स्टार हरीम शाह गूगल पर पाकिस्तानियों की पहली पसंद। रवां साल दूसरे नंबर पर अलीज़े सहर को सर्च किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी सर्च की गई शख्सियात की लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैं।